इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और दो देशों के बीच कैदियों के ट्रांसफ़र पर मूवी तो बहुत बनी है, जिसको हम अक्सर देखते भी रहते हैं। लेकिन ऐसी इंटरनेशनल घटना भी सामने आई है जो किसी मूवी से कम नहीं है। साथ ही साथ एक ऐसी घटना है जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक विन की एक सच्ची कहानी को भी बयां करती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन 8 नौसेना के बहादुर योद्धाओं की जिनको खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के अपराध में कतर सरकार ने लगभग 3 महीने पहले मौत की सजा सुनाई थी। 8 भारतीयों को मौत की सजा के ऐलान पर एमईए का बयान, सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। एमईए की तरफ से ये कहा गया है और अब ये देखने को मिला है कि इन 8 लोगों की फांसी की सजा को माफ कर दिया गया है और इन सभी की रिहाई भी हो गई है, जिसके चलते 8 में से 7 लोग 12 फरवरी को देर रात 2 बजे अपने वतन भी वापस आ गए हैं। जो 8वां व्यक्ति है वो कहा जा रहा है कि कुछ पेपर वर्क की वजह से अभी कतर में ही अटका हुआ है और उम्मीद की जा रही है वो भी सकुशल भारत जल्दी वापस आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि 18 महीने चली इस घटना में, जिसमें मौत के शिकंजे से लेकर रिहाई की घटना शामिल है, इसमें भारत की जीत कैसे हुई? आखिरकार ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? तो दोस्तों, इन सभी मुद्दों को कुछ पॉइंट की मदद से जानेंगे, जैसे कि इन सभी 8 नेवी वेटरन्स पर क्या आरोप लगे थे, इनको मौत की सजा ही क्यों सुनाई गई और आखिर में ये कि सभी लोग मौत की सजा से बचकर कैसे निकले। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, एक बात जरूर आपको जान लेनी चाहिए कि इस केस को शुरू हुए 18 महीने का समय हो गया है और कतर सरकार के द्वारा ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जिनको उन्होंने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है। इसके साथ साथ भारत सरकार भी इस मामले को लेकर हमेशा बचाव की स्थिति में ही रही है। पर अब फैक्ट ऑफ द केस यही है कि हमारे नेवी वेटरन्स को कतर में साल 2022 में अरेस्ट किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सभी 8 सीनियर एम्प्लॉयज़ थे देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेटिंग सर्विसेज के। दोस्तों, ये कंपनी कोई मामूली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं थी, बल्कि वो कंपनी थी जो कतर की सरकार को एडवाइस कर रही थी कि कैसे और किस प्रोसेस से एक हाईटेक इटालियन मेड सबमरीन को कतर में लाया जाए, इसकी खरीद कैसे हो, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे हो इत्यादि। इन शॉर्ट कहे तो ये एक हाई लेवल की कंसल्टेंसी चल रही थी। दोस्तों, ये सब बातें चल ही रही होती है, तभी अगस्त में जासूसी और खुफिया जानकारी साझा करने का एक केस सामने आता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह केस एक रिपोर्टेड केस है जिसको ना तो कतर की सरकार मानती है न भारत सरकार इसको मानती है, लेकिन बोला यह जाता है जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं इस केस को लेके कि जो हमारी नेवी के वेटरन्स हैं उसको इस मामले में गुनाहगार माना जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप लगाए गए थे, ये भारत के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं थे, बल्कि इजराइल के लिए लगाए गए थे। दोस्तों, अब ये आरोप झूठे हैं कि सच्चे हैं, इस पर कतर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। कहा यह जाता है कि इन सभी 8 लोगों को 25 मार्च को कतर के कानून के हिसाब से पकड़ा जाता है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी मौजूद ही नहीं है। इसके बाद मई 2023 में जो कंपनी थी देहरा ग्लोबल, जिसमें सभी 8 लोग काम करते थे, उसको बंद करने के आदेश दे दिए जाते हैं और जो भारतीय इसमें काम कर रहे होते हैं उनको घर भेज दिया जाता है, सिवाय इन 8 लोगों को छोड़कर। अक्टूबर 2023 में पूरा भारत चौंक जाता है जब इन सभी 8 नेवी वेटरन्स को कतर सरकार के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, अब भारत भी ऐसी सिचुएशन में सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ना तो भारत और कतर के बीच कोई दुश्मनी है और ना ही कोई ज़मीनी विवाद, बल्कि दोनों देशों के बीच एक अच्छे रिलेशन है। दोस्तों, इसके साथ साथ जब इन सभी 8 लोगों के परिवार वालों को खबर मिली तो वो भी काफ़ी परेशान हो गए थे और उन सभी लोगों ने मुहिम निकाली और साथ ही साथ भारतीय सरकार से भी गुहार लगाई कि वे उनके परिवारजनों को मौत की सज़ा से बचाए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि खुद कतर भी फांसी की सज़ा बहुत कम ही देता है। उसके द्वारा आखिरी बार फांसी की सज़ा साल 2020 में दी गई थी। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए एक सवाल तो ज़रूर उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि इन सभी 8 लोगों को सीधे फांसी की सज़ा सुना दी गई, वो भी उस समय जब भारत अपने और कतर के बीच के रिश्ते को और मजबूत करना चाहता था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 8 लाख से ज़्यादा भारतीय कतर में काम करते हैं, जो किसी भी अन्य देश के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये सवाल फिर आ जाता है कि इतने अच्छे रिश्ते होने के बाद भी कतर की तरफ से इतनी कठोर सज़ा क्यों सुनाई जाती है। दोस्तों, ऐसा तभी होता है जब या तो कतर सरकार के पास कोई ठोस सबूत हो या गवाह हो जिसकी बिना पर उसने ऐसा कदम उठाया। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इन सभी 8 नेवी वेटरन्स का इंडियन नेवी में 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम साफ रहा है।
इसके साथ साथ इनमें से कुछ इंडियन डिफेंस में इंस्ट्रक्टर के पद पर भी रह चुके हैं। तो इन शॉर्ट बात की जाए तो ये सभी लोग काफ़ी साफ सुथरे किरदार के लोग थे। अब क्या वजह रही होंगी इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इससे जुड़ी जानकारियाँ उपलब्ध ही नहीं है। तो ये डिसीजन कुछ ऐसा है कि भैया हमने तो बोल दिया, अब इसके आगे कोई बहस नहीं होगी। दूसरी बात जो निकल के आती है वो हो सकता है कि जब बीजेपी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया गया था, जिसके बाद कतर की तरफ से इसको लेकर बहुत ऑब्जेक्शन उठाया गया था, तो हो सकता है यह भी एक वजह रही हो। इसके साथ साथ भारत और इजराइल के बीच हमेशा से चल रही प्रेम और दोस्ती भी कहीं ना कहीं कतर के मन में बढ़ रहे गुस्से का कारण हो सकती है, जिसका हाल का उदाहरण है हमास और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध में भारत का खुले तौर पर इजराइल का समर्थन करना। अब असल वजह क्या है इस फांसी की सज़ा की, तो वो तो ये दोनों सरकारें बताएंगी, तब पता चलेगा। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि भारत की तरफ से भी इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने के प्रयास किए गए थे, जिसका असर ये हुआ कि 9 नवंबर 2023 को भारत की तरफ से ही एक अपील फाइल की गई, जिसमें उन 8 भारतीयों की मौत की सज़ा को हटाने की बात की गई। इसके बाद 16 नवंबर 2023 को भारत के द्वारा दी गई अपील को प्रोसेस में ले लिया जाता है और उस पर सुनवाई की जाती है, जिससे कि जल्दी से जल्दी कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। फिर 7 दिसंबर 2023 में भारतीय एम्बेसडर कतर की कैद में सज़ा काट रहे उन 8 भारतीय नेवी पर्सनल से मिलते हैं और जल्दी से जल्दी इसका हल निकालने की बात करते हैं। इन सब घटनाक्रम से आप समझ सकते हैं कि कितने हाई लेवल के एक्शन लिए जा रहे थे भारतीय सरकार द्वारा। इसके बाद दोस्तों उन सभी भारतीयों के लिए राहत की खबर आती है जब 27 दिसंबर 2023 को कतर कोर्ट के द्वारा उन सभी 8 लोगों की मौत की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में बदल दिया जाता है। और इसके बाद आखिरकार वो दिन आता है जिसका इंतज़ार उन 8 इंडियंस नेवी वेटरन के साथ साथ लगभग हर भारतवासी को होता है, जब 12 फरवरी 2024 के दिन उन सभी 8 के 8 लोगों को रिहा कर दिया जाता है। इनमें से 7 लोग वापस अपनी सरजमीं पर कदम रखते हैं। दोस्तों इसके पीछे क्या वजह रही होंगी वो तो समय आने पर ही पता चलेगी, पर जो चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं वो है प्रधानमंत्री मोदी का जो रिलेशन है विद द अमीर ऑफ कतर, और उसके साथ साथ जयशंकर जी और NSA अजीत डोभाल जी की जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। दोस्तों वजह चाहे जो भी हो, पर हम इस बात को नकार नहीं सकते कि ये भारतीय कूटनीति की जीत है।